हेलो, सभी को नमस्कार। विश्वा क्लासेस की इस मंच के ऊपर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, आज हम करने वाले घातांक करणी, जो कि आपको सबसे सिरदर्दी टॉपिक है घातांक करणी का। मेरे साथ लास्ट तक आज आप बने रहना। इतनी मस्त सी चीज सिखाऊंगा आपको आज के बाद आप नहीं कहोगे कि हमें घातांक करने से डर लगता है। बढ़िया मस्त वाली चीज है। देखो, वैसे आपसे मैं इतना मांगता हूं कि भाई आप हमारे इस YouTube चैनल को थोड़ा सा बड़ा करने में मदद कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक कर दिया करो यार। आज आपको मस्त सी चीज सिखाऊंगा। ये जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ना, आप एक सेकंड में निकालोगे, इस चीज की मैं आपको गारंटी देता हूं। बस शर्त इतनी है कि आप लास्ट तक रुके रहो मेरे साथ। बड़ी अच्छी अच्छी चीजें सिखाऊंगा। देखो, पहला क्वेश्चन देखो। घातांक करनी में सबसे पहले आपको ये पता है भाई करनी किसे कहते हैं? नहीं पता है। बेसिकली जो ये हमारा अंडर रूट होता है ना, अंडर रूट, इसी का ही नाम दे दिया गया है कि करनी। बस आप ये चीज समझो, जो ये अंडर रूट है इसी का नाम क्या दिया है? करनी दिया है। जैसे इसके अंदर कोई संख्या लिखी है x, क्या लिखी है? बड़ा बना दूंगा थोड़ा सा। ये है अंडर रूट और इसके अंदर लिखा हुआ है x। ये तो हो गई हमारी करनी। और अगर मैं इसके ऊपर कोई भी घात चढ़ा दूं, ये हो गई घातांक। ये है घातांक। ये तो इसे तो बोलते हैं हम घातांक। क्या बोलते हैं? घातांक। और इसे हम बोलते हैं भाई करनी। सिर्फ ये फर्क है। इसे हम क्या बोलते हैं? करनी। और ये बोलते हैं घातांक। इसी घातांक करनी में जो बताते भाई ये कौन चीज में कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, आप वो चीज सीखो। आज मजेदार कॉन्सेप्ट है, लास्ट तक बने रहो, मजा आएगा आपको भी। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है हमारा। क्या है? आपको दिख रहा है कि भाई करनी 2 की घात 3 और करनी 3 दे दी। और क्या दिया है भाई? करनी 4 की घात कितनी दे दी? 3। और पूछा है कि भाई इसमें से बड़ा कौन सा है? पहली बात, बड़ा कौन सा है? करना क्या है आपको वो देखो। सबसे पहले तो आप अंडर रूट देखते ही डर जाते हो भाई। पहली बात तो आपकी ये है, जैसे आपने अंडर रूट देखा, हाँ ये नहीं होगा भाई, छोड़ के चलो आगे। ऐसा बिल्कुल मत करना। देखो, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिख जाए और पूछे कि भाई इनमें से बड़ा कौन सा है, इनमें से छोटा कौन सा है, आपको करना क्या है? आपको करना ही है कि जो ये इनके बाहर घात दी गई हुई है, इसके बाहर 3 है, इसके बाहर 3 है, इसके बाहर कुछ नहीं है। जहां घात कुछ भी नहीं दे, वहां अपनी तरफ से हम क्या कर देंगे? 2 लगा देंगे। क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे। जैसे मैंने देखा है भाई ये कितना है? मेरे पास 3 है। ठीक है, यहां कुछ भी नहीं है, मैं क्या लगा दूं भाई? 2 लगा दिया। यहां क्या है? 3 है। जो घात दी हुई है ना, आप उस घात को देखिए। अब ये आपने ये तो लिख दिया। अब आगे क्या करना है? अब आगे लो इस संख्या का एलसीएम। एलसीएम मेरे पास कितना आया? 6। एलसीएम ने जब भी आपको अगर एलसीएम में तकलीफ हो रही है तो जो पीछे जो क्लास डाली गई एलसीएम के ऊपर, वो क्लास जरूर लेना। मैं आपको ये बताता हूं कि एलसीएम आप बहुत फास्ट तरीके से निकालोगे। देखो, मैंने क्या लिया भाई? एलसीएम लिया इसका। एलसीएम लेने के बाद इस जो शुरू से लेकर लास्ट तक आपको क्या देना? भाग देना है। 3 का मैंने क्या दिया? 6 में भाग दिया। 3 दूने कितने होते हैं? 6 से भागफल मेरे पास कितना है? 2। भाई 3 को जो मैं 6 में भाग दूंगा, 2 बार तो जाएगा भागफल क्या है? 2 तो आयो। अब देखो, जो 2 आए ना, वो करनी के अंदर जो संख्या लिखी हुई है, कितनी लिखी हुई है? 2। इसकी क्या बना दो आप? पावर बना दो। 3 दूने 6, 2 की पावर 2 बना दो आप। यहां आ जाओ, 2 को तो 6 में भाग, कितना आया? 3 आया। इसके अंदर क्या दे रखा है? 3 है। 3 में जो आपको क्या करना है? इसकी पावर चला देना है। 4 आओ, इसमें भाग दो, कितना आया? 2 आया। 4 को दे दो भाई 2। 4 की पावर कितनी दे दी? 2 दे दी। ये चीज समझ गए आप? मैं आपको आराम आराम से समझा रहा हूं। आप जब करने बैठोगे ना, तो आप देखना कितने फास्ट तरीके से निकालते हो। अब देखो, 2 की पावर 2 कितनी होती है? 4 होती है। 3 की पावर 3 कितनी होती है? 3 3 9 3 कितने होते हैं? 27 होते हैं भाई। और 4 की पावर 2 कितनी होती है? 16। अब इनमें से जो संख्या सबसे बड़ी है वो आपकी करनी सबसे बड़ी होगी, और जो सबसे छोटी है वो करनी आपकी सबसे छोटी होगी। सबसे बड़ी मुझे क्या दिख रही है? 27। तो मेरी सबसे बड़ी करनी कौन सी हो गई? आंसर के हिसाब से बड़ी और छोटी पूछ रखा। बड़ी क्या होगी हमारी? बड़ी होगी √3। और छोटी क्या होगी हमारी? अब देखो, इसमें छोटी क्या दिख रही है आपको? 4। तो हमारी छोटी क्या होगी? 3√2। बताओ भाई, समझे? बस ताड़ा कॉन्सेप्ट। डरो मत इन चीजों को देख के, अब बढ़िया तरीके से निकालोगे। देखो, एक क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर, आपको और भी समझ में आएगा। देखो क्या कह रहा है?
कह ये रहा है कि भाई क्या दे दिया, 3 की करनी कितनी दे दी, 5, यहां क्या दे दी 4, और यहां क्या दे दिया करनी 6 की पावर 4 नहीं 3, करनी 6 की पावर कितनी दे दी 3 दे दी। और इनमें से क्या पूछ रहा है, बड़ा छोटा पूछ रहा है। आपको करना क्या है, बाहर घातांक देखनी है, घात कितनी है इसमें 3 है, इसमें कुछ भी नहीं है तो हमारी तरफ से क्या लगाएंगे 2 लगाएंगे, इसमें क्या है 3 है, एलसीएम लिया, एलसीएम मेरा वही कितना आया 6 आया। जैसे ही मैंने 3 को 6 में भाग दिया कितना आया 2 आया। अब जो करनी के अंदर जो संख्या लिखी है आप उसको पावर में चढ़ाते चले जाओगे, 3 को 2 में भाग दो, नहीं 3 को 6 में भाग दो 2 आया, यहां क्या है 5 है, 5 के ऊपर जो घातांक आए जो इसमें क्या है इस भागफल आए वो इसके पावर के ऊपर चढ़ा दो। यहां क्या है भाई 4 है, 2 का भाग दो कितने बार जाएगा 3 बार, तो यहां 3 बार सिंपल आपको पावर चढ़ा देनी है। यहां क्या है भाई 6 है, इसका भाग दो कितना आया 2 को सिंपल इसमें पावर चढ़ा दो। 5 की पावर 2 कितनी होती है 25, 4 की पावर 3, 4 चौक 16 चौक कितने होते हैं 64, और 2 की 6 की वर्ग कितना होता है 36। अब इसमें से जो सबसे बड़ी है वो सबसे बड़ी है, सबसे छोटी है वो सबसे छोटी। सबसे बड़ी पूछे तो क्या आ गई, अगर इसमें से पूछे भाई आपको सबसे बड़ी क्या आ गई √4 मेरी क्या है सबसे बड़ी है। सबसे छोटी पूछे तो क्या आ गया मेरे पास 3√5, ये मेरे पास सबसे छोटी है। समझ गए आप इस बात को, आपको डर लग रहा होगा इन चीजों से, आपका डर खत्म कर देते हैं, है भाई समझ गए हो तो देखो करते हैं और क्वेश्चन। आज आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करके जाएंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट इतनी है कि भाई आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। देखो आगे क्वेश्चन देखो, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई 3 4 की करनी कितनी दे दी भाई घातांक 3 दे दी, फिर क्या कह रहा है 4 है 6 दे दिया, आगे क्या दे दिया 15 की करनी घात कितनी दी इसकी 6 दे दी, 245 संख्या चाहे कितनी बड़ी क्यों ना आ जाए आप घबराए ना मत, कितनी दे दी घात इसकी 6 दे दी भाई, यही है ना 3 4 6 और 12, सॉरी हम क्या दिया भाई 12 दिया है, यहां क्या है 12। देखो करना क्या है आपको, करना कुछ नहीं है, जहां ये घात क्या दिख रही बाहर दिख रही इनको आप निकाल लो भाई। कितना निकाल लिया मैंने, यहां निकालता हूं मैं 3, यहां क्या आ गया 4, यहां क्या है 6, यहां क्या है 12 है। आप इतना तो कर सकते हो। अब इन संख्याओं का एलसीएम कितना है, एलसीएम इनका 12 ही आएगा, क्योंकि 12 है ना एक सारी संख्याओं से क्या हो रहा है विभाजित हो रहा है। 3 का इसमें भाग दो भाई, 3 चौके कितने होते हैं 12, भागफल कितना आया 4, करनी के अंदर संख्या कितनी है 4 है, 4 है तो 4 की पावर चढ़ा दो 4 भाई, 4 3 कितने होते हैं 12, करने के अंदर संख्या कितनी है 6 है, 3 बार भाग गया 3 मैंने चढ़ा दिया, क्या दे रखा 6 दूनी कितने हैं 12 है, करने के अंदर संख्या कितनी है 15, मैंने क्या चढ़ा दिया पावर चढ़ा दी, 12 का 12 भाग गया एक बार, 245 की पावर 1 से करो से मत करो, बात क्या है बराबर है। अब देखो 4 की पावर 4 कितने होती है 4 चौक 16 चौक 64 चौक के 256 होते हैं, कितने होते हैं 256 भाई। 6 की पावर 3 कितनी होती है 6 6 36, 6 की कितने होते हैं 216 होते हैं। 15 की पावर 2 कितनी होती है 225 होती है, और यहां मेरे पास क्या दे दिया 245 दे दिया। अब देखो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, आप मेरे को तो इतना बता दो। सबसे बड़ी संख्या मेरी पूछे तो भाई इसमें से 256 है, तो जो हमारी बड़ी आएगी बड़ी करनी आएगी वो कौन सी आएगी भाई 3 4 आएगी भाई। और सबसे छोटी पूछे हमारी, अब सबसे छोटी कौन सी है इसमें से देखो 216 है ना सबसे छोटी, तो सबसे छोटी हमारी क्या आ गई भाई 4√6। बताओ भाई समझ गए आप इस बात को, समझ रहे हो तो आपको खुद ही समझ जाओ, मैं कितनी बार कहूंगा भाई शेयर करने के लिए। लेकिन आपका ये जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको ये बिल्कुल क्लियर करवा रहा हूं, इसमें से अगर आपको कभी क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो इसमें से गलत मन नहीं होगा। आपकी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है कि भाई आप रूट देखते हो क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ जाते हो, आगे मत बढ़ो। इनको करने का क्या है एक तरीका है, आपको मैंने बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बताया है, किताबी लैंग्वेज भी नहीं है, नया आपको ये कहीं देखने को भी नहीं मिला होगा, तो आप इस तरीके से इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। देखो अगर मैं और क्वेश्चन दूं आपके ऊपर, इसके ऊपर करोगे, एक आधा क्वेश्चन और कर लें। देखो आगे क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई आरोही और अवरोही में देख रखा है ना। क्वेश्चन क्या है आपका, 4 की करनी पावर 3 दे दी, यहां क्या दे दिया 2 की करनी दे दी, यहां क्या दे दिया करनी 3 की पावर कितनी दे दी 6 दे दी,
और यहाँ क्या दे दिया भाई 5 की करनी पावर कितनी दे दी 4 दे दी भाई। और क्या कह रहा है भाई इसको अवरोही क्रम में लिखना है, किसमें भाई अवरोही में। ठीक है लिख देंगे कोई बात नहीं। देखो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो जिनके बाहर जो घात दी हुई थी ना उनको घात को बाहर निकालो आप। कितना निकाला मैंने यहां से निकाला मैंने 3। इसके बाहर कुछ भी नहीं है तो आप अपनी तरफ से क्या रखोगे 2। इसके बाहर कितना है 6, इसके बाहर कितना है 4 है। अब इस संख्या का एलसीएम निकालो, मेरे पास कितना आएगा भाई 12 आएगा ना। 12 एक ऐसी संख्या है जो सभी से क्या हो रही है कट रही है। 3 को 2 इसमें भाग, 3 चौके कितने होते हैं 12, भागफल कितना आया 4। जो भागफल आए वो करने के अंदर जो संख्या दी गई उसमें क्या कर दो आप पावर में चला दो सिंपल। 2 का मैंने 12 में भाग दिया, कितना आया 6। करने के अंदर संख्या कितनी है 2 है, 2 की पावर क्या चढ़ा दो 6। 6 को जब मैंने इसमें भाग दिया 12 में, शेष कितना है ना भागफल कितना है 2। 2 को आप क्या करो करने के अंदर कितनी है 3 है, इसको पावर में चढ़ा दो। 4 को मैंने भाग दिया कितना आया 3 आया। 5 है इसके करने के अंदर, इसकी पावर चढ़ा दो आप 3। आप ये चीज समझ गए इतनी, मैं मिटा दू इस एलसीएम को। देखो अब देखो यहां कितना होगा 4 चौक 16 चौक 64 चौके कितने होते हैं 256 होते हैं। 256 लिख दी। 2 की पावर 6, 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16 दूने 32 दूने कितने होते हैं 64 होते हैं भाई। 64 लिख दिया। 3 की पावर 2 कितने होते हैं 9। 5 की पावर 3 कितनी होती है 125। बोल क्या रहा है हमें अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या होता है घटते क्रम में, मतलब पहले तो सबसे बड़ी संख्या उठानी हमें। बड़ी क्या है ये आ गई भाई। इस संख्या इसमें से देखना आप, ये संख्या इनमें से जो सबसे बड़ी है वो सबसे बड़ी होगी, जो सबसे छोटी आएगी वो सबसे छोटी आएगी। क्या आ गया भाई मेरे पास आ गया 4 की करनी पावर 3 आ गया, ये क्या है सबसे बड़ी है। इससे छोटी कौन सी आ गई ये आ गई भाई 4 की कितने है 5 की करनी 4 आ गई भाई। अब देखो इससे इसके बाद कौन सी आएगी √2 आ गया भाई। और सबसे छोटा कौन सा आ गया 6√3 आ गया भाई। ये मेरा हो गया आंसर। ये क्या होगी अवरोही क्रम में। समझ गए आप इस बात को। आप इसी तरह से क्या कर सकते हो आरोही क्रम में लिख सकते हो। इसी तरीके से आप आरोही क्रम में लिख सकते हो। चलो एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूं मैं आपको, फिर आपका एक कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर है। इस बात का मुझे पता है क्योंकि मैंने आपको एक ऐसी चीज दी है जो शायद ही आपने कभी आज तक सीखी होगी। देखो अगला क्वेश्चन है 4√10 दे दिया भाई। कितना दे दिया 4√10 दे दिया। आगे क्या कह रहा है 3√6 दे दी भाई। आगे क्या कह रहा है 4√3 दे दिया भाई। और इनको क्या लिखना है आरोही क्रम में लिखना है। इनको कैसे लिखना है आरोही क्रम में लिखना है। देखो क्या करूंगा मैं सबसे पहले जो इसकी घात दे रखी है उसको मैं क्या करूंगा बाहर निकालूंगा। इसकी घात 4 है, इसकी घात कितनी है 3 है और इसकी घात कितनी है 4 है। जैसे ही मैंने इसको बाहर निकाला इसका एलसीएम लिया कितना आया भाई 12 आया। 4 को मैंने 12 में भाग दिया कितना आया मेरे पास 3 आया। अंदर क्या दे रखी है 10 है। जो भागफल आए उसको क्या दूंगा मैं पावर में चढ़ा दूंगा। 3 को मैंने इसमें भाग दिया 4 बार गया। अंदर क्या है 6 है। 6 को क्या कर दिया मैंने पावर में चढ़ा दिया। इसमें भाग दिया कितना आया 3 आया। अंदर क्या है 3 है भाई। 3 चौके 12, इसको मैंने पावर में चढ़ा दिया भाई। अब बताओ ये क्या आ गया मेरे पास 1000 आ गया भाई। ये मेरे पास कितना आया भाई 6 6 36 6 216 6 कितने होते हैं 216 को 6 से गुणा कर लो 6 से 36 3 6 कम 6 6 और 3 कितने होते हैं 9 6 दूनी 12 कितने आए भाई 1296 आए। यहां से कितना आया मेरे पास 27 आया भाई। क्या कह रहा है अवरोही क्रम में आरोही में सॉरी आरोही बोलो तो वह बढ़ते क्रम में। सबसे पहले सबसे छोटा कौन सा है इसमें से देखो क्या आ गया भाई 4√3 क्या है मेरा सबसे छोटा है। इससे बड़ा क्या आएगा ये आएगा भाई 4√10 है क्या है भैया इससे बड़ा है। इससे बड़ा क्या है भाई 3√6। ये थे भाई आपके घातांक और करनी के ऊपर क्वेश्चन। आपको समझ में आ गया होगा। आसान तरीके से समझाया है, ऐसा तो इसमें कोई था ही नहीं भाई मैं ज्यादा फास्ट तरीके से समझाऊंगा आपको समझ में ना आए। आपको समझ में आया होगा ये तरीका। समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।